हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8th का जो चैप्टर है माइक्रोब्स उसका मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं एंड इनका कमर्शियल यूज़ भी देखेंगे। साथ ही साथ इनका मेडिसिन में हम किस तरीके से यूज होते हैं माइक्रोब्स उसे भी देखेंगे। एंड इसके बाद अभी जो कोरोना है एंड वैक्सीन्स वगैरह आप काफ़ी सुन रहे होंगे, तो माइक्रोब्स का वैक्सीन में क्या यूज है, किस तरीके का यूज है, ये भी हम देखने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो चेक रोल ऑफ माइक्रोब्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में क्या रोल होता है। एंड इसके बाद कुछ अदर यूजेज होंगे माइक्रोब्स के, वो भी हम देखेंगे। होता क्या है कि माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे माइंड में ये रहता है कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये हमारे लिए डेंजरस है। और ख़ास तौर पे आजकल का जो कोरोना का जो आप पिक बोल सकते हैं या सीज़न बोल सकते हैं, उसमें तो हमें ऐसा ही लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब कुछ ख़राब सा चीज़ है, घर में रहना है, मास्क पहनना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, हमारे फूड मटेरियल में यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में यूज होते हैं। हाँ इसके अलावा कुछ ऐसे ज़रूर होते हैं जिसे कि आप बोल सकते हैं उससे हमें डिजीज़ होते हैं। तो आज हम माइक्रोब्स के फ़ायदे के बारे में देखने वाले हैं कि वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो पहला जो यूज हम देखेंगे वो हम देखेंगे, जो फर्स्ट हम देखने वाले हैं वो हमारा होगा यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है। होता क्या है कि कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। ये हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं एंड जो हमारा सॉइल है उसको नाइट्रोजन रिच बनाते हैं आफ्टर डूइंग फिक्सेशन। यानी कि हमारे सॉइल में जो नाइट्रोजन है जो कि हमारे फूड में आता है, एंड फूड में नाइट्रोजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये प्रोटीन का फॉर्म होता है, प्रोटीन इसका फॉर्म होता है। तो उस नाइट्रोजन को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे ये लेते हैं एंड सॉइल में इसे मिक्सअप करते हैं आफ्टर फिक्सिंग नाइट्रोजन। इसका मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। जैसे राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। राइजोबियम इज़ फाउंड इन सॉइल एंड आल्सो इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस plants like peas, beans, etc. Various species of bacteria help in maintaining the nitrogen cycle in nature. Certain microorganisms help in the formation of humus from dead organic matter. Humus जिसे हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं फॉर प्लांट्स। तो अब मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ नोट्स दे रहा हूँ जिसे आपको देखना है। इन सबको आपको कॉपी करते जाना है। मैं लिख रहा हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। These are commonly called नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ये जो हमारा राइजोबियम है, ये राइजोबियम इज फाउंड, इट इज फाउंड इन सॉइल एंड also in the root
noodles of leguminous plants like peas, beans, etc. एंड इसके बाद एक और पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि वेरियस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया help in maintaining the nitrogen cycle in nature। ये नाइट्रोजन साइकिल आपको इसी चैप्टर के एंड में पढ़ना भी है, वहाँ पर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे एंड वहाँ पर ये चीज़ हम फिर से देखने वाले हैं। कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सर्टेन माइक्रोब्स हेल्प इन द formation of humus from dead organic matter। डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे लीफ हो गए, प्लांट हो गए, और भी सारी चीज़ें होंगे, उनसे ये ह्यूमस बनाता है एंड दिस ह्यूमस इज यूज्ड एज मैन्योर फॉर द प्लांट्स। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि माइक्रोब्स हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे लिए एग्रीकल्चर में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। एंड एक बार मैं फिर से स्क्रीन दिखा रहा हूँ, अगर कुछ आप लोग का छूट गया है लिखना तो आप लिख सकते हैं। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि या वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ है एंड आफ्टर दैट ये हमने अभी लिखा है। इसके बाद जो अब हम जो सेकंड पॉइंट पे बढ़ेंगे एंड सेकंड पॉइंट हमारा होगा, दिस इज़ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स। अब ये कमर्शियल यूज़ हम कैसे करते हैं माइक्रोब्स का, ये हमें देखना है। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ये जो है कर्ड को, मिल्क को कर्ड बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड आपने देखा होगा कर्ड ऐसे ही नहीं बनता, कर्ड बनाने के लिए हम मिल्क में कर्ड का कुछ अमाउंट मिलाते हैं एंड आफ्टर दैट उसको करीबन रूम टेम्परेचर पे 12 आवर्स हम रखते हैं एंड आफ्टर दैट कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो मिल्क में हमने कर्ड मिलाया, उस कर्ड में हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया मिल्क में मिलता है, जाकर वहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है एंड रिप्रोडक्शन से वो मिल्क धीरे 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 कर्ड में कन्वर्ट कर जाता है और इस तरीके से मिल्क कर्ड बन जाता है। एंड इसमें बैक्टीरिया काफ़ी यूजफुल है। अगर यह बैक्टीरिया ना हो तो आप मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब, एंड आप देखते भी हैं कि कर्ड का कमर्शियल यूज़ काफ़ी होता है, कर्ड हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, तो कमर्शियल यूज भी हैं माइक्रोब्स के। तो फिर से मैं पॉइंट लिखूंगा एंड आपको धीरे धीरे अपनी नोट्स पे कॉपी करते जाना है। पहला पॉइंट होगा हमारा, मैं रेड लेता हूँ पेन। पहला पॉइंट होगा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया help in making curd when curd is added to warm milk. The
Lactobacillus bacteria present in curd, multiply। यहाँ multiply का मतलब है do reproduction and convert the milk into curd। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है केवल कर्ड में बैक्टीरिया जो है हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, इवन इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। यानी हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया आर also यूज़फुल in the preparation of cheese, pickles and many more other food items। ठीक है। एंड इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं, आपने ईस्ट का नाम सुना होगा। एंड ईस्ट हमारा बैक्टीरिया तो नहीं है, बट इट इज़ फंगस एंड इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रोब्स। एंड हम जितने भी ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, एंड ब्रेड एंड केक के बिना तो आज का मॉडर्न लाइफ जो है बिल्कुल अधूरा है, यू कांट इमेजिन। तो यही ईस्ट है जो कि फर्मेंटेशन के कारण ये आपके ब्रेड को फ्लफ़ी बनाता है, एंड हम बड़ा इंटरेस्ट लेकर बड़ा चाव से उसे खाते हैं। एंड बर्थडे केक भी अप्रोक्स इसी से बनता है। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में हम लिखते हैं, आप अपने नोट्स पे लिखते जाइए। ईस्ट विच इज़ अ टाइप ऑफ फंगस इज यूज्ड इन बेकिंग एंड brewery industries for making bread, alcohol and wine। This is enough। आपने ये देखा कि कमर्शियल यूज में हमने 3 तरीके का यूज किया। पहला जो यूज किया वो हमने कर्ड बनाने में किया, उसके बाद आपने देखा कि चीज़ पिकल्स में यूज होते हैं, एंड जो तीसरा कमर्शियल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज ईस्ट, जो कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने में हम इसका काफ़ी ब्रॉड यूज करते हैं। चलिए, एंड इसके बाद अब हम मूव करते हैं कि आखिर मेडिकल लाइन में, मेडिसिन में हम इस माइक्रोब्स का कैसे ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो देखते हैं मेडिकल यूज ऑफ मेडिसिन। ओके, मैंने इसी पेन से लिख दिया, ठीक है, आप ये ब्लू मैंने लगा दिया है। अब हमारा मेडिकल यूज क्या है मेडिसिन का। पहली चीज़ कि जितने भी एंटीबायोटिक्स बनते हैं, दीज आर मेडिसिन्स कैपेबल ऑफ किलिंग हार्मफुल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई are used to make them. For example, penicillin is obtained from a fungus called Penicillium notatum. This fungus is capable of destroying staphylococcus bacteria that causes cold। चूँकि बायो मैं मोस्टली बायो के वर्ड जो है ना काफ़ी आड़े तिरछे होते हैं, उसे बोलने में समस्या हो जाती है। तो ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रॉइंग स्टेफाइलोकोकस था बैक्टीरिया, इसके लिए हमने पेनिसिलिन बनाया विच इज़ यूज्ड इन मेडिकल पर्पस, एंड ये भी माइक्रोब से बनाए जाते हैं। एंड अदर एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस एंड बैक्टीरिया आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये सारे मेडिसिन हैं। एंड एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू प्रोटेक्ट
them from disease and the check any microbial infection। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली हमें ये बोलना है कि ये एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूजफुल होते हैं एंड ये क्या करते हैं कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया को जाकर किल कर देते हैं हमारे बॉडी में। ये है इन बैक्टीरिया का मेन फंक्शन। तो आइए हम लिखते हैं कि एंटीबायोटिक्स these are medicines capable of killing harmful microbes bacteria and fungi are used to make them। मोस्टली जो एंटीबायोटिक हैं वो बैक्टीरिया एंड फंगस या फंगाई से बनते हैं। एंड अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो एक पेनिसिलिन है एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम fungus called Penicillium notatum। This fungus is capable to destroying Staphylococcus bacteria that causes cold। ये जो कोल्ड वर्ल्ड होता है एंड डॉक्टर साहब उस वक्त क्या लिखते हैं, एंटीबायोटिक्स। और ये जो एंटीबायोटिक्स है यही स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है इसी के कारण होता है, और जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ये इसे जाकर किल करता है। ठीक है। एंड जो मैं बोल रहा था कि वैक्सीन भी माइक्रोब्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं। वैक्सीन में माइक्रोब्स आर also used to make vaccines which protect human beings and animals from disease like typhoid, tuberculosis, hepatitis, measles, polio, smallpox, etc। ठीक है, तो इसका भी पॉइंट लिख लेते हैं। वैक्सीन्स, माइक्रोब्स, ये सब आपको कॉपी करते रहना है। माइक्रोब्स आर also used to make vaccines which protect human beings and animals from diseases like डिजीज़ के नाम पक्का याद होने चाहिए, जैसे टाइफाइड। बहुत बार हम भूल जाते हैं तो भूलना नहीं है, इट इज़ टाइफाइड। ट्यूबरक्यूलोसिस, ये जो टीबी होता है ना ये इसी से होता है। हेपेटाइटिस, मिजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, etc। ये सारे डिजीज़ के लिए हमने वैक्सीन बना रखे हैं। एक्चुअली वैक्सीन होता क्या है, थोड़ा सा वैक्सीन को हम डिफाइन कर लें। वैक्सीन एक्चुअली ये जो होता है, इट इज़ योर सस्पेंशन ऑफ डेड और वीक माइक्रोब्स which when introduced into the body
stimulate our immune system to produce a special protein called antibodies to fight disease. ठीक है, तो इसे भी लिख लेते हैं. वैक्सीन, इट इज अ सस्पेंशन of dead or weak microbes with microbes which when introduced into the body lets our immune system to produce a special protein called एंटीबॉडीज़. अब देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछे कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, तो आपको बोलना है एंटीबॉडीज़ एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं विच हेल्प टू फाइट डिजीजेज, तो ये हमारे वैक्सीन का काम है. एंड अब हम आते हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. ये सुनने के बाद आपको लगता है कि अच्छा, माइक्रोब्स जो हैं मतलब क्लीनिंग का भी काम करते हैं. बिल्कुल, माइक्रोब्स जो हैं क्लीनिंग का भी काम करते हैं. माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो जो जैसे ये फंगस एंड एल्गी जहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पर जो भी मटेरियल होते हैं वो उनको डिकम्पोज करते हैं एंड एज अ फूड दे यूज. और इस प्रोसेस में वो हालांकि अपने खाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है. ठीक है. Some bacteria like Pseudomonas decomposes sewage and other waste in water. This helps in cleaning the environment and water. And algae being autotrophic release oxygen in water during photosynthesis. अब algae क्या है, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उनके लिए वो ऑक्सीजन यूजफुल हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस फॉर एक्वेटिक एनिमल. ठीक है. तो इस तरीके से माइक्रोब्स हमारे एक्वेटिक एनिमल्स इवन ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं. इस पर्पस से भी माइक्रोब्स काफ़ी यूज़फुल हैं. तो इनका भी एक पॉइंट बना लेते हैं हम. रोल ऑफ माइक्रोब्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. एंड इस पे जो लिखना है वो मैं अब आपको बता देता हूँ. इस पे आपको लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया. अच्छा, मैं इसी पेन से लिखना शुरू कर लिया. वेट आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन. बैक्टीरिया एंड fungi help in cleaning the environment by decomposing dead and decaying organic matter. They release the nutrients
trapped in the bodies of dead plants and animals back into the soil, thus maintaining the nutrient cycle in nature। तो इतना करने के बाद अब मैं स्यूडोमोनास जो मैंने बताया कि वो डिकम्पोज करता है सीवेज एंड अदर वेस्ट इन वाटर, उसे भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सम बैक्टीरिया आप बिल्कुल नोट कॉपी लेकर बैठो जब भी आप क्लास करो, एंड जो भी चीज़ें मैं स्क्रीन पे लिखता जा रहा हूँ बिल्कुल उसे आपको कॉपी करते रहना है। सम बैक्टीरिया लाइक Pseudomonas decompose sewage and other waste in water. This helps in cleaning the environment and water. And algae के बारे में भी लिख देता हूँ। Algae being autotrophic, release oxygen in water during photosynthesis। अब हम आते हैं जो लास्ट यूज है, अदर यूजेज ऑफ माइक्रोब्स। अदर यूजेज ऑफ माइक्रोब्स में क्या होंगे, थोड़ा गेस कीजिए। अदर यूजेज ऑफ माइक्रोब्स, अदर यूजेज ऑफ माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं? पहली चीज की सर्टेन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग, सम बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर रॉटिंग द जूट फाइबर्स, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स etc। तो ये भी एक तरीके का इनडायरेक्टली हमारा इंडस्ट्रियल यूज हुआ। एंड सम बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ रिसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ ruminating animals like cows, sheep etc and help in the digestion of cellulose। ये जो सेल्यूलोज है, जो हम ग्रीन कलर का जो हम नहीं जो एनिमल्स खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ की ज़रूरत पड़ती है, वो उनके स्टमक में होते हैं एंड वो हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। एंड तीसरा जो पॉइंट है दैट इज एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ एनिमल वेस्ट, लीफ वेस्ट etc बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस मीथेन गैस विच इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल। मीथेन गैस जैसे हम जो घर में गैस जलाते हैं LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें हमारा ब्यूटेन होता है और मीथेन भी उसी तरीके का गैस है जो कि बर्न करता है। ये जो आप ऑटो कार जो CNG सुनते हो ना, ये CNG इनडायरेक्टली मीथेन गैस होता है, उसी को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड दिस मीथेन गैस इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल गैस। और CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG में जो यूज होता है वो मीथेन गैस है और यही मीथेन गैस एनारोबिक जब बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उससे जो एज अ रिजल्ट बाहर आता है दैट इज योर मीथेन गैस। तो फाइन, अब मैं इसे आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ। लिखना है सर्टेन स्पीसीज
of bacteria are used in the leather industry for tanning. Some bacteria are used for rotting of jute fibers, curing of टी लिव्स। देखिए कितना यूज़ है इनका। हम बेकार में समझते हैं कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआ हमारे लिए डेंजरस है। ये देखो इतने सारे फ़ायदे हैं भाई, मतलब ये फ़ायदे देख के तो ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंडशिप कर लूँ इनसे। हाँ, सम बैक्टीरिया, मतलब ये कोरोना आकर ना इन सब का क्रेडिट, इन सब का परफॉर्मेंस ख़राब कर दिया है। सम बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ reside in the digestive systems of ruminating animals। थोड़ा हैंडराइटिंग आप लोग मैच कर लेना, लाइक काउस, शेप, etc. and help in the digestion of cellulose. And the last point is an aerobic breakdown। ये एनारोबिक ब्रेकडाउन वही एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, जो ब्रेकडाउन होता है ऑफ एनिमल्स वेस्ट, लीफी वेस्ट etc. by bacteria produces methane gas, which is used as a fuel। अच्छा, मीथेन गैस के बारे में मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताया है, मैं उसे यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। आई एम यूजिंग ग्रीन पेन। देखिए मीथेन गैस को हम मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस इसीलिए बोलते हैं, ये बिल्कुल कीचड़ वाले इलाके में होते हैं। अब ये देखो जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कर रहे हैं वहाँ पर एनिमल वेस्ट है, लीफी वेस्ट है, तो वो बिल्कुल कीचड़ वाला इलाका होगा, तो इसीलिए इसे हम मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन गैस को ना नेचुरल गैस भी बोलते हैं, और अगर केमिस्ट्री में इसका फार्मूला पूछोगे तो इट इज CH4। एंड ये जो CNG है, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे आपके डैड अपनी 4 व्हीलर चलाते हैं या विकास सर ऑटो में आते हैं तो उसमें ये CNG ही होता है। अब ये सोचो अगर ये एनारोबिक वाले काम नहीं करते हैं तो सर को चल के आना पड़ता आपके पास, है ना, तो सर को दिक्कत हो जाती। तो ये मीथेन गैस ही है जिसके कारण मैं आपके यहाँ मतलब 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ, वरना मेरे को 2-3 घंटे लगते हैं। ठीक है, एनीवे मीथेन गैस हमारा मार्स गैस है, नेचुरल गैस है, CH4 है, इट इज नोन एज नेचुरल गैस, एंड CNG इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, फाइन। इस वाले पार्ट में हमारा इतना ही रहेगा, बाकी जो है मैं फटाफट आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थोड़ा